हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। अभी जो है हम लोग बीपीएससी टीआरई और एचटीईटी के लिए कंप्यूटर साइंस के लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसका डिस्कस करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो ये जो है एनसीईआरटी का टॉपिक है, जिसमें कि दिया गया है डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू। तो इस टॉपिक में जो है हम लोग देखने वाले हैं डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू। तो डेटा का जो ट्रांसफ़र हम लोग मेमोरी और सीपीयू के बीच में करते हैं, उसी टॉपिक को इसमें पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ठीक है। डेटा नीड टू बी ट्रांसफर्ड बिटवीन द सीपीयू एंड प्राइमरी मेमोरी। डेटा को जो है ट्रांसफ़र करने का ज़रूरी होता है सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में, और एज वेल एज बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। और डेटा को जो है प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में भी ट्रांसफ़र करने का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है। तो आगे है डेटा आर ट्रांसफर्ड बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग ए फिजिकल वायर कॉल्ड बस। डेटा जो है ट्रांसफर्ड किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स पे एक फिजिकल वायर के द्वारा, जिसे हम लोग बस कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ए बस इज यूज्ड फॉर डेटा ट्रांसफर बिटवीन ए यूएसबी पोर्ट एंड हार्ड डिस्क, और बिटवीन ए हार्ड डिस्क एंड मेन मेमोरी। तो ठीक है, बस जो है डेटा ट्रांसफ़र करता है यूएसबी और पोर्ट के बीच में, हार्ड डिस्क के बीच में, और हार्ड डिस्क और मेन मेमोरी के बीच में। ठीक है। अब है बस के टाइप्स। तो सबसे पहले तो हम समझ गए बस किसे कहते हैं। डेटा आर ट्रांसफर्ड बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग ए फिजिकल वायर कॉल्ड बस। यानी कि डेटा का जो हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स पे एक फिजिकल वायर के माध्यम से, उसे ही हम लोग बस कहते हैं। डाटा ट्रांसफ़र हम लोग कंप्यूटर सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स पे करते हैं एक फिजिकल वायर के माध्यम से, उसे ही जो है हम लोग बस कहते हैं। तो आप लोग समझ गए बस का यूज हम लोग किस लिए करते हैं। तो बस का यूज जो है हम लोग डेटा ट्रांसफ़र के लिए करते हैं। ठीक है। जैसे कि यूएसबी से पोर्ट, यूएसबी से हार्ड डिस्क, या फिर हार्ड डिस्क और मेन मेमोरी, इस सभी के बीच जो है हम लोग बस के माध्यम से डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। अब है बस इज ऑफ 3 टाइप्स। बस जो है फ्रेंड्स वो 3 तरह के होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होता है डेटा बस, दूसरा होता है एड्रेस बस, और तीसरा होता है कंट्रोल बस। बस जो है 3 तरह का होता है, डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। तो डेटा बस यूज टू ट्रांसफ़र डेटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स। डेटा बस का जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स में डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। डाटा बस का जो है हम लोग यूज करते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स में डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। एड्रेस बस का यूज करते हैं टू ट्रांसफ़र एड्रेसेस बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। एड्रेस बस जैसा कि नाम से ही लग रहा है एड्रेस बस, तो एड्रेस बस का जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं टू ट्रांसफ़र एड्रेस को ट्रांसफ़र करने के लिए सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में। एड्रेस बस का जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं एड्रेस ट्रांसफ़र करने के लिए। तो किसके बीच में? सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में। एड्रेस बस का जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में एड्रेस ट्रांसफ़र करने के लिए। एड्रेस बस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में एड्रेस ट्रांसफ़र करने के लिए। और डेटा बस का हम लोग क्या इस्तेमाल करते थे? तो डेटा बस टू ट्रांसफ़र डेटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स। डेटा बस जैसे कि नाम से ही लग रहा है डेटा बस, तो डिफरेंट कंपोनेंट्स में जो है डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग डेटा बस का यूज करते थे। और एड्रेस बस का यूज हम लोग करते हैं एड्रेस ट्रांसफ़र करने के लिए सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में। द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन दैट द सीपीयू वांट्स टू रीड और राइट फ्रॉम इज स्पेसिफाइड इन द एड्रेस बस। ठीक है। तो क्या कर रहा है यहाँ पे? द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन।
ठीक है, मेमोरी लोकेशन का एड्रेस जिसे सीपीयू वांट टू रीड और राइट करना चाहता है इज स्पेसिफाइड इन द एड्रेस बस, वो जो है एड्रेस बस में स्पेसिफाइड रहता है। ठीक है, द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन दैट द सीपीयू वांट्स टू रीड और राइट फ्रॉम इज स्पेसिफाइड इन द एड्रेस बस। ठीक है, तो एड्रेस बस जो है, एड्रेस बस ऑफ द मेमोरी लोकेशन दैट सीपीयू वांट्स, जिसे सीपीयू रीड और राइट करना चाहता है, वो एड्रेस बस में ही स्पेसिफाइड रहता है। अब है कंट्रोल बस। अब हम लोग पढ़ लिए डेटा ट्रांसफ़र के लिए एड्रेस बस, सीपीयू के बीच में एड्रेस ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, मेन मेमोरी और क्या था यहाँ पे, हाँ, सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में एड्रेस ट्रांसफ़र करने के लिए। अब आता है कंट्रोल बस। तो कंट्रोल बस टू कम्युनिकेट कंट्रोल सिग्नल्स बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। तो कंट्रोल बस जो है इसका यूज किया जाता है टू कम्युनिकेट कंट्रोल सिग्नल्स कम्युनिकेट करने के लिए बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर के बीच में जो है कंट्रोल सिग्नल्स कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग कंट्रोल बस का यूज करते हैं। ठीक है, ऑल थ्री बसेस कलेक्टिवली मेक द सिस्टम बस। ये डेटा बस हो गया, एड्रेस बस हो गया, कंट्रोल बस हो गया। ठीक है, एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस, ये तीनों के तीनों जो बस जो हैं कलेक्टिवली एक साथ जो है एक बस बनाते हैं जिसका नाम है सिस्टम बस। ठीक है, जो कि फिगर 8.8 में दिया भी हुआ है। ये देख लीजिए, कंट्रोल बस है, ये एड्रेस बस है, ये डेटा बस है, सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया। तो यही फिगर है, डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स थ्रू सिस्टम बस। सिस्टम बस के थ्रू जो है हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट्स में डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, उसी का ये डायग्राम है। तो हम लोग सबसे पहले जाना कि बस क्या होता है। तो बस जो है डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग ए फिजिकल वायर कॉल्ड बस। यानी कि हम लोग जो डेटा का ट्रांसफ़र करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में डिफरेंट कंपोनेंट्स पर एक फिजिकल वायर के माध्यम से, उसे ही हम लोग बस कहते हैं। बस तीन तरह के होते हैं, डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। तो डेटा बस समझ पढ़ ही लिए थे कि डेटा बस जो है डेटा ट्रांसफ़र के लिए होता है। ठीक है, और एड्रेस बस जो है एड्रेस ट्रांसफ़र के लिए होता है, जो कि सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में जो है एड्रेस को ट्रांसफ़र करता है। फिर जो है हम लोग का आ गया कंट्रोल बस। कंट्रोल बस जो है कंट्रोल सिग्नल्स कम्युनिकेट करने के लिए रहता है, कंप्यूटर सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में जो है कंट्रोल सिग्नल्स कम्युनिकेट करने के लिए कंट्रोल सिग्नल्स का यूज करते हैं। और ये तीनों के तीनों बस जो हैं, एड्रेस बस हो गया, डेटा बस हो गया, कंट्रोल बस हो गया, ये तीनों के तीनों मिलकर जो है एक बस बनाते हैं, उसे हम लोग सिस्टम बस कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे लिखा है एज द सीपीयू इंटरेक्ट्स डायरेक्टली विद द मेन मेमोरी। जैसा कि सीपीयू जो है डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है मेन मेमोरी से, एनी डेटा इंटर्ड फ्रॉम इनपुट डिवाइस और द डेटा टू बी प्लेस्ड फ्रॉम हार्ड डिस्क नीड टू बी प्लेस्ड इन द मेन मेमोरी फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। तो ठीक है, तो जैसा कि सीपीयू इंटरेक्ट करता है डायरेक्टली मेन मेमोरी से, तो कोई भी डेटा इंटर किया जाता है इनपुट डिवाइस के माध्यम से, या कोई भी डाटा हार्ड डिस्क से एक्सेस किया जाता है, उसको जो है पहले मेन मेमोरी में प्लेस्ड किया जाता है। फर्दर प्रोसेसिंग से पहले जो है उसे मेन मेमोरी में प्लेस्ड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है द डेटा इज देन ट्रांसफर्ड बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी यूजिंग द बस। और उसके बाद जो है डेटा का ट्रांसफ़र किया जाता है सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में बस के माध्यम से। और उसके बाद जो है डेटा का ट्रांसफ़र किया जाता है सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में बस के माध्यम से। अब है सीपीयू प्लेसेस ऑन द एड्रेस बस the address of the main memory location from which it wants to read data or to write data। तो CPU प्लेसेस ऑन द एड्रेस बस, CPU जो है एड्रेस बस पर प्लेस्ड रहता है। द एड्रेस ऑफ द मेन मेमोरी लोकेशन फ्रॉम विच इट वांट्स टू रीड डेटा और टू राइट डेटा। जहाँ से जो है एड्रेस मेन मेमोरी लोकेशन से लेकर के जहाँ पे वो रीड डेटा और राइट डेटा करता है। ठीक है, तो CPU जो है हमारा एड्रेस बस पर ही प्लेस्ड होता है। अब है वाइल एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शंस द सीपीयू स्पेसिफाइज द रीड और राइट कंट्रोल सिग्नल थ्रू द कंट्रोल बस।
ठीक है। वाइल एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शंस, जब हम लोग इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं, द सीपीयू स्पेसिफाइज द रीड और राइट कंट्रोल सिग्नल थ्रू द कंट्रोल बस। तो सीपीयू जो है रीड और राइट कंट्रोल सिग्नल जो है कंट्रोल बस के माध्यम से स्पेसिफाइज करता है। एज द सीपीयू में रिक्वायर्ड टू रीड डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी और राइट डेटा टू मेन मेमोरी, ए डेटा बस इज बाई डायरेक्शनल। जैसा कि सीपीयू को रिक्वायरमेंट रहता है डेटा को मेन मेमोरी से रीड करने के लिए, डेटा को मेन मेमोरी से राइट करने के लिए, तो हम लोग जो है एक डेटा बस का ज़रूरत पड़ता है जो कि डेटा बस जो है बाई डायरेक्शनल होता है। बट द कंट्रोल बस एंड एड्रेस बस आर यूनी डायरेक्शनल। तो एक बात यहाँ पे याद रखना है फ्रेंड्स, डेटा बस जो है हमारा बाई डायरेक्शनल है, लेकिन कंट्रोल बस और एड्रेस बस जो है ये दोनों के दोनों यूनी डायरेक्शनल है। क्या याद रखना है? तो डेटा बस जो है बाई डायरेक्शनल होता है, लेकिन कंट्रोल बस और एड्रेस बस जो है यूनी डायरेक्शनल होता है। टू राइट डेटा इनटू मेमोरी द सीपीयू प्लेसेस द डेटा ऑन द डेटा बस। अगर मेमोरी में कोई भी डेटा रिटर्न करना पड़ता है तो सबसे पहले सीपीयू जो है उस डेटा को डेटा बस में प्लेस्ड करता है, और उसके बाद विच इज देन रिटर्न टू द स्पेसिफिक एड्रेस प्रोवाइडेड थ्रू द एड्रेस बस, और उसके बाद जो है स्पेसिफिक एड्रेस में लिखा जाता है, ठीक है, जो कि एड्रेस बस के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इन केस ऑफ रीड ऑपरेशन के केस में जो है द सीपीयू स्पेसिफाइज द एड्रेस एंड द डेटा इज प्लेस्ड ऑन द डेटा बस बाय डेडिकेटेड हार्डवेयर कॉल मेमोरी कंट्रोलर। तो रीड ऑपरेशन के केस में क्या होता है कि सीपीयू स्पेसिफाइज द एड्रेस, सीपीयू जो है एड्रेस को स्पेसिफाइज करता है, एंड द डेटा इज प्लेस्ड ऑन द डेटा बस, उसके बाद जो है डेटा को डेटा बस पे प्लेस्ड किया जाता है एक डेडिकेटेड हार्डवेयर के माध्यम से, जिसे हम लोग मेमोरी कंट्रोलर कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है द मेमोरी कंट्रोलर मैनेजेज द फ्लो ऑफ डाटा इनटू आउट ऑफ द कंप्यूटर्स मेन मेमोरी। तो देख लीजिए यहाँ पे मेमोरी कंट्रोलर का क्या वर्क होता है। तो मेमोरी कंट्रोलर मैनेजेज द फ्लो ऑफ डाटा इनटू एंड आउट ऑफ द कंप्यूटर्स मेन मेमोरी, ठीक है। कंप्यूटर्स मेन मेमोरी के डेटा को जो है मैनेज करने का काम करता है मेमोरी कंट्रोलर। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। कल के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर जो है कल के टॉपिक पे हम लोग पढ़ेंगे। ये माइक्रो प्रोसेसर आप लोग को दिख रहा होगा, फिर माइक्रो प्रोसेसर का स्पेसिफिकेशंस है, ठीक है, उसके बाद फिर माइक्रो कंट्रोलर्स है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो कल के सेशन में जो है हम लोग आगे का टॉपिक देखेंगे। आज का क्लास यहीं पे एंड किया जाए। दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, वीडियो को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। जो भी लोग एचटीईटी कंप्यूटर साइंस या फिर बीपीएससी कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों तक इस सेशन को अवश्य शेयर करके पहुँचाएँ, ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन को एंड करते हैं, फिर हम लोग जो है मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन फ्रेंड्स।